बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू अल अहद कुज़ीन्स। तो आज यहाँ पे जो है मैं अपनी डे का एक व्लॉग शेयर कर रही हूँ। मीन्स कि अपनी डेली रूटीन बताऊँगी कि मेरी डेली रूटीन किस तरह से चलती है। तो यहाँ पे जो है दोपहर हो चुकी थी। मेरा इसी तरह से काम हो जाता है, ऐसा ऐसा करते करते लेट हो जाती हूँ, क्योंकि जिनके छोटे बच्चे हैं वो अच्छे से समझ सकते हैं। फिर यही होता है, बच्चे को अगर बच्चा तंग करने वाला हो तो फिर ये होता है उसे संभालते संभालते टाइम निकल जाता है। फिर जब वो सोते हैं तो सफाई स्टार्ट होती है। तो यहाँ पे मेरा बेबी भी सो चुका है, तो अब मैं अपनी सफाई स्टार्ट करने लगी हूँ। तो सबसे पहले मैं झाड़ू लगा दूँगी ताकि जो भी कचरा है वो निकल जाए। उसके बाद मैं जो है अपने घर को धोती हूँ डेली, ताकि उससे ये होता है, छोटा बेबी है, इधर उधर उसने फिरना होता है, तो जो भी गंद कचरा और भी होता है वो अच्छे से साफ़ सफाई हो जाती है। यहाँ पे मैंने अपने बेडरूम में झाड़ू लगा दिया था, ठीक है। उसके बाद मैं यहाँ पे धोने की तैयारी शुरू कर रही थी, तो इतने में मेरे बेबी जो है वो उठ चुके हैं, और बस इतना सही उन्होंने सोना होता है। तो मैंने अपने बेबी को जो है वो वॉकर में डाल दूँगी, और उसके बाद जो है अपनी सफाई करूँगी। और फिर सफाई करने के बाद ज़ाहिर सी बात है सारी सेटिंग भी करनी होती है, धोना होता है, तो इसलिए चीज़ें उठा देती हूँ, बाद में दोबारा उन्हें सेट करके उनकी जगह पे लगा देती हूँ। और साथ साथ मेरे बेबी भी अब बीच में घूमते रहेंगे। तो अब जल्दी से इस रूम को साफ़ कर लेते हैं, उसके बाद जो है पीछे चलेंगे, वहाँ की सफाई करेंगे। तो जी यहाँ पे मैंने अपने रूम को जो है वो धो लिया था, ठीक है। उसके बाद मैंने जो थोड़ा बहुत पानी रह गया उसे सूखने के लिए छोड़ दूँगी, ताकि वो अच्छे से कमरा खुश्क हो जाएगा। फिर बाद में आके यहाँ की सफाई करूँगी। छोटा बच्चा है, उसे भी देखना पड़ता है, बार बार बीच में आता है तो बहुत डिस्टर्ब हो जाता है काम। और ये देखें, ये इनके क्या काम हो रहे हैं, गिरने की तैयारी हो रही थी वॉकर से। अब इनको जो है मैं लेके अपने साथ पीछे जाऊंगी। इतने छोटे को अकेला नहीं छोड़ती मैं। वैसे ही घर में मैं और मेरे हस्बैंड होते हैं, तो जब हस्बैंड चले जाते हैं तो उसके बाद मुझे ही काम करते हुए अपने बेबी को साथ साथ हर जगह लेके जाना होता है। अब यहाँ मैं पीछे आ चुकी हूँ, ये लाउंज है, और अब किचन में चल के देखते हैं। और ये नाश्ते के बर्तन पड़े हुए थे, पहले मैं इन्हें वॉश कर लूँगी, उसके बाद बाकी का काम करते हैं। तो जी अब यहाँ पे जो है मैं बर्तन वॉश कर लूँगी। उसके बाद जो है वॉश करने के बाद बर्तन जो है मैं यहाँ की सफाई वगैरह करूँगी। और छोटे बच्चों के साथ यही मसला होता है बस। और मेरा छोटू तो सोता भी नहीं है इतना, तो बहुत डिस्टर्ब, बहुत आगे पीछे हो जाता है मेरा काम। अभी भी वो यहाँ आसपास ही घूम रहा है और लगा हुआ है अपने काम में। तो जी अब बर्तन वगैरह में सब साफ़ हो चुके थे, तो यहाँ पे मैं चूल्हा भी साफ़ कर लूँगी। उसके बाद किचन की शेल्फ़ वगैरह साफ़ कर लूँगी। ज़ाहिर सी बात है, यहाँ खाना वगैरह बनाते हैं और सारे काम किए जाते हैं, तो इनकी डेली की सफाई भी लाजमी है। तो अब यहाँ पे ये शेल्फ़ पे जो भी गंद वगैरह होगा तो वो भी मैं अच्छे से क्लीन अप कर लूँगी सारा। उसके बाद यहाँ पे मैं अब्दुल्लाहद का खाना रख दूँगी बनाने के लिए। छोटा है और वैसे कभी उसके लिए मैं आलू बॉईल कर लेती हूँ, कभी कुछ, तो ऐसे ही उसके लिए डिफ़रेंट चीज़ें ट्राई करती रहती हूँ। तो यहाँ पे भी अभी मैं उसके लिए आलू को बॉईल होने के लिए रख दूँगी, और साथ में जो किचन की स्लैब वगैरह है वो साफ़ करके उसके बाद यहाँ पे अपना जो है सफाई का काम शुरू करूँगी। और ज़्यादातर यहाँ पे मैं धो लेती हूँ, तो फिर वही पानी डाल के सारी मैं यहाँ की सफाई करती हूँ। तो जी ये देखें, अब्दुल्लाहद जी आ गए किचन में, और यहाँ पे उनका आलू बॉईल हो रहा है, और वो भी साथ साथ हेल्प करवा रहे हैं। बस बच्चों के साथ ऐसे ही दिन गुजर जाता है, पता भी नहीं लगता। और अच्छा लगता है बच्चों को डिफ़रेंट हरकतें करते हुए देख के, दिल लग जाता है। अब मैंने अपने बेबी को नहला वगैरह करके तैयार कर दिया, और उसे कुछ खिला भी दूँगी। जब तक उसका आलू बॉयल हो रहा है, ऐसे ही थोड़ी सी उसकी मंचिंग करवा देंगे, और या उसे थोड़ा पानी वगैरह, पानी तो ज़ाहिर सी बात है बहुत ज़रूरी होता है बच्चों के लिए। तो अब ये है, बस खाना क्या होता है, भागना इधर उधर, खेल वगैरह करना होता है। और अभी भी मैं वॉइस ओवर जब कर रही हूँ
रात के 12 बज चुके हैं, लेकिन हमारे जो छोटू मियाँ हैं वो बस घूम रहे हैं कमरे में और अपनी शरारतों में बिज़ी हैं। यही होता है, उसे खिलाने भी लगो, कुछ करने लगो, उसका यही होता है, अपने आप में ही बिज़ी रहते हैं बस। बच्चों की ये खासियत होती है। बाकी ये कि रूम की पूरी सफाई हो चुकी है, सेटिंग भी मैंने कर दी थी। और अब ये है कि अब्दुल अहद को टाइम दिया जाएगा। तो जी अब यहाँ पे जो है मैंने अपने पीछे के जो मेरे सारे रूम्स और किचन और लाउंज वगैरह हैं वहाँ की भी सफाई कर चुकी हूँ। तो और अब्दुल अहद का जो आलू था वो भी बॉयल हो चुका है, तो मैं उसे पील ऑफ करके और इस तरह से मैश करके उसके अंदर सॉल्ट और ब्लैक पेपर ऐड कर लूँगी और फिर अब्दुल अहद को ये दूँगी। छोटा है अभी, तो ऐसी लाइट सी चीज़ें सही रहती हैं बच्चों के लिए। कभी मैं ऐसे करती हूँ कि आलूओं को हल्का सा बटर के साथ रोस्ट। शाम हो चुकी थी और मेरी अम्मी आई थी, तो वो मेरे लिए बीफ की बिरयानी ले आई थी। ऐसे मुझे बिरयानी बहुत पसंद है और माँ बाप तो होते ही ऐसे हैं, चाहे बच्चे कितने भी बड़े हो जाए, कहीं भी चले जाएं, उन्हें तो हमेशा ही अपने बच्चों का ख्याल रहता है। वैसे मुझे अपनी अम्मी की बिरयानी बहुत अच्छी लगती है, तो आज उन्होंने बनाई थी तो वो मेरे लिए ले आई। और यहाँ पे मैं बिरयानी खा रही थी, तो मेरे अब्दुल अहद साहब जो हैं वो अपने कामों में बिज़ी हैं, वो गायब हुए हुए हैं और कमरे में इधर उधर घूमने में लगे हुए हैं। तो और मैं जो है जब तक बिरयानी इंजॉय कर लेती हूँ। हाँ, ये है कि माँओं का तो खाना पीना भी ऐसे होता है, बस बच्चों पे नज़र रखना कि कहीं वो इधर उधर कोई काम में तो नहीं मसरूफ़ हो गए। और अब्दुल अहद को तो बहुत देख के रखना पड़ता है, अभी छोटा है, कुछ भी हो मुंह में डाल लेता है, तो बस काफ़ी ध्यान रखना पड़ता है। जो यहाँ पे मैं आज काफ़ी लेट हो गई थी, तो अब मैं यहाँ पे रोटी बना रही हूँ, क्योंकि जब बच्चे तंग कर रहे होते हैं फिर काम भी आगे पीछे हो जाता है। अब्दुल अहद की तबीयत आजकल थोड़ी डिस्टर्ब है, तो बस कहता है गोद में उठा के रखो। तो अब यहाँ पे मैं रोटी बना रही हूँ और सालन भी साथ साथ मेरा बन रहा है। सालन में मैंने मसाला लगाया हुआ था बोटी को, तो वो मैंने ऐसे ही चढ़ा दी थी अफ़गानी बोटी बनाने के लिए। उसे मैंने स्क्यूअर्स पे भी नहीं लगाया, बस जल्दी जल्दी में फिर ऐसे ही काम होते हैं। और अब ये है कि हस्बैंड मेरे आ चुके हैं, उन्होंने अब्दुल अहद को पकड़ा हुआ है, वो उसे संभाल रहे हैं और बस यहाँ मेरा जल्दी जल्दी काम हो रहा है। काफ़ी लेट भी हो चुका है, खाने का टाइम भी हो जा रहा है, तो अब जल्दी जल्दी रोटी बना के फिर खाना लगाऊंगी। उसके बाद भी ये होता है कि अब्दुल अहद के साथ सोते सोते काफ़ी लेट आ जाती हूँ मैं, तो बच्चों का तो यही होता है। अभी भी जैसे मैं वॉश ओवर कर रही हूँ तो मेरे साथ अब्दुल अहद उठे हुए हैं और अब तो काफ़ी टाइम हो चुका है। बस इसी तरह दिन गुजर जाता है, काफ़ी बिज़ी लाइफ चलती है छोटे बच्चों के साथ। यहाँ पे मेरी रोटियाँ भी पक गई हैं और ये मेरी जो बोटियों का सालन था तो वो भी देखिए बस रेडी होने वाला है। बस जब रोटियाँ बन जाएंगी तो यहाँ पे मैं कोयला गर्म होने के लिए रख दूँगी। और काफ़ी सिंपल रेसिपी इन बोटियों की, अगर आपको चाहिए होगी तो ज़रूर बताइएगा। तो अब रोटियाँ वगैरह बन गई थी, तो मैं यहाँ से स्लैब साफ़ कर रही थी कि जो भी आटा या कुछ गिरा हुआ हो तो वो साफ़ कर लूँ, ताकि ये होगा कि किचन खाना बनाने की जगह साफ़ सुथरा ही अच्छा लगता है। वैसे तो हर जगह ही सफाई ज़रूरी है। अब यहाँ पे जो है मैंने कोयला रख दिया, तो अभी यहाँ पे ये था कि कोयला गर्म हो रहा था, तो रोटियाँ वगैरह बन चुकी थी और सालन में थोड़ा सा देर है अभी, तो मैंने सोचा कि आटा गूँध के रख लेती हूँ, क्योंकि ये कि सुबह के लिए फिर आटा गूँध के रख दूँगी तो ये होगा कि एंड टाइम पे मुझे मुश्किल नहीं होगी, क्योंकि ये होता है कभी इमरजेंसी में काम करना पड़ता है और फिर अब्दुल अहद की वजह से ये होता है कि मैं मतलब पहले से मुझे प्रिपरेशन करके रखनी होती है हर चीज़ की, वरना ये होता है एंड टाइम पे काफ़ी बर्डन पड़ जाता है। वैसे भी अपने काम को जल्द से जल्द टाइम पे ही ख़त्म कर लो साथ साथ तो अच्छा होता है, वरना बर्डन पड़ जाता है, बहुत ज़्यादा काम जमा हो जाता है। तो अब यहाँ पे जो है मेरा क्या कहते हैं आटा बस गूँधने वाला है, ये आटा भी गूँध जाएगा और फिर जल्दी से मैं जो है
अपना खाना रेडी करूँगी। हस्बैंड भी वेट कर रहे हैं, काफ़ी लेट हो गया है, तो बस फिर कीजिए खाना रेडी है और हस्बैंड भी वेट कर रहे हैं, तो मैं जल्दी से खाना डाल के लेके जा रही हूँ। हमारी यही आदत है, हम साथ खाना खाते हैं। और बाकी ये कि आप बताइए कि आपको मेरा व्लॉग कैसा लगा है, और अब नेक्स्ट व्लॉग में मिलेंगे। तब तक के लिए आपसे यही गुजारिश है कि मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा, एंड प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल एंड सपोर्ट मी, एंड थैंक्स फॉर वाचिंग। अल्लाह हाफ़िज़। और हाँ, अगर आपको इसकी रेसिपी चाहिए तो फिर आप कमेंट सेक्शन में मेंशन कर दीजिएगा, मैं ज़रूर शेयर करूँगी। अल्लाह हाफ़िज़।